जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टिकटॉक पे कमेंट्स करने वाले दोस्तों के सवालों के जवाबात रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो वो दोस्त साहब आप सुने वीडियो और इस पे अमल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे। अच्छा साइम हमारे एक दोस्त हैं, टिकटॉक के फॉलोअर हैं, कहते हैं सर में दर्द रहता है। आप इस तरह करें, अतरीफ़ल उस्तो खुद्दूस और अतरीफ़ल कशनीज़, ये दोनों आप अशरफ कंपनी के लें, इनको आपस में मिक्स करें। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ठीक हो जाएगा। इट्स हया के नाम से टिकटॉक फॉलोअर्स हैं हमारी, वो कहती हैं जी भाई को सॉरी सांस का कोई मसला है, मतलब सांस खुल के नहीं आता, सांस रुकता है। तो आप इस तरह करें, लाउक ज़ीको नफ्स, इधर मेरे पास करीब पड़ी नहीं तो मैं अभी आपको उसकी तस्वीर दिखा देता। बहरहाल आप इस तरह करें, लाउक ज़ीको नफ्स के नाम से एक आपको ये लाउक का मतलब चटनी होता है, यह खमीरा टाइप होती है। तो उसका आधा चम्मच लेके या छोटा चम्मच भर के पानी एक कप गर्म करें, जिस तरह चाय गर्म होती है, तो उस खमीरे की वो एक चम्मच निकालें और उस पानी में हल करना शुरू करें, तो वो उसमें हल हो जाएगी। तो वो एक कावे टाइप बन जाएगा। सुबह शाम इस्तेमाल करें, सांस भी खुल जाएगा, खुल के सांस आएगा, और जो बलगम रुकी होगी ना पतली होके वो भी खारिज हो जाएगी। FUC के फ़ुक के नाम से कोई हैं जी, मैदे में दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है। भाईजान पहले तो टेस्ट वगैरह करवाएं कि दर्द वगैरह किस वजह से, मैदे का मसला है या कोई और मसला ना हो आपके साथ, खून गाढ़ा ना हो, टेस्ट वगैरह करवाएं, फिर इंशाल्लाह इस हवाले से रहनुमाई ज़रूर करूँगा। शान मलिक के नाम से हैं जी, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं। आप बेहतर तो है वो नुस्खा बना लें, आसान भी है, इतना मुश्किल नहीं है। अदरक का पानी 100 ग्राम, लहसुन का पानी 100 ग्राम, नींबू का पानी 100 ग्राम और 100 ग्राम ही शहद खालिस एक नंबर हो। तो जो पहली 3 चीज़ें ना शहद के अलावा, उनको चूल्हे पे रखें, 2-4 उबाले दें उसको नीचे उतारें। जब ठंडा हो जाए तो शहद उसमें मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी सही हो जाएगा, और जिन लोगों का यूरिक एसिड का मसला है उससे ये भी हल हो जाता है। गौरी 99 के नाम से एक टिकटॉक फॉलोअर कहते हैं जी खाना हज़म नहीं होता। अच्छा आप इस तरह करें कि सौंफ और खुश्क धनिया और मिश्री 50-50 ग्राम तीनों चीज़ें ले लें, इसको कूट पीस के सफ़ूफ बनाएं। आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह खाना हज़म होना शुरू होगा। खस्ता मोहम्मद अखवंद के नाम से या खूंद, वो कहते हैं जी डिप्रेशन का मसला है, मौत का खौफ है, 3 साल हो गए। अब देखें कि मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ कि डिप्रेशन का मसला क्यों हो रहा है। कोई मैदे का मसला है या असाब कमज़ोर हैं या कोई पट्ठों की कमज़ोरी है, क्या मसला है उसको देखना पड़ेगा। तो उस लिहाज से बहरहाल फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, खमीरा मरवारीद लें हमदर्द कंपनी का, आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें, और अरकंबर ले लें 1 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद ये इस्तेमाल करें, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो डिप्रेशन में अफाका हो जाएगा। बाकी पहले वजह बताएं अपनी तबीयत के मुताबिक, फिर इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। अगर हमसे कोर्स मंगवाना चाहते हो डिप्रेशन का तो हम भी भेज देंगे। शहज़ादी के नाम से हैं जी वज़न कम करने का नुस्खे तो बेशुमार मैंने दिए हुए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी हैं और टिकटॉक पर भी हैं, थोड़ा तलाश करने से आपको मिल भी जाएंगे। बाकी वज़न कम करने के लिए मैंने पिछले दिन वीडियो भी बनाई थी, बग़ैर किसी दवाई के अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आप इस तरह करें, फैट वाली चीज़ें सारी बंद कर दें, बेकरी आइटम्स सारी बंद कर दें, खाना अपना कम कर दें, जूसेस वगैरह इस्तेमाल करें, मिल्क शेक वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह वज़न आपका कम होना शुरू हो जाएगा। हमीद अनवर के नाम से टिकटॉक फॉलोअर कहते हैं पेट के कीड़े, अतरीफ़ल दीदान, दाल ये दाल अलिफ और नून, दीदान बेहतरीन है कीड़े निकालने के लिए, बहुत इसका अच्छा रिज़ल्ट है। रात को चम्मच 1 भर के खाएं छोटा, नीम गर्म पानी के साथ, कब्ज़ भी खुलेगी और कीड़े जो है ना वो मर के पेट से खारिज हो जाएंगे। आयशा साइम के नाम से टिकटॉक फॉलोअर हमारी पूछ रही हैं कि गैस वगैरह भी है, बीपी हाई होता है, कई लोगों का बीपी गैस की वजह से भी हाई हो जाता है। तो आप इस तरह करें, मैं पहले भी बता चुका हूँ नुस्खा एक, कि सौंफ खुश्क धनिया और मिश्री 50-50 ग्राम लेके हम वज़न इसको पीस लें,
1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें। बीपी भी इंशाल्लाह नीचे आएगा, घबराहट, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज़, सारी चीज़ें इंशाल्लाह इससे कवर होंगी। एक यूज़र हैं जी, कहते हैं जी माइग्रेन का मसला है, इनको सर का दर्द, दर्द शकीका का मसला, तो अतरीफ़ुल उस्तो खुदूस करशी कंपनी की लें, वो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह आसानी करेगा। स्काई बिलियो के नाम से डिप्रेशन का मसला है जी, डिप्रेशन भाई पहले भी नुस्खे बता रहा हूँ, आप खमीरा गाउज़बान सादा ले लें हमदर्द का, और अरकंबर ले लें हमदर्द का, आधा चम्मच खमीरा गाउज़बान सादा और 1 चम्मच अरकंबर का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला बहुत मुफीद नुस्खा है ये। कामरान हफीज़ कहते हैं जी सीने में जलन, वही नुस्खा इस्तेमाल करें आप, और सौंफ और खुश्क धनिया और मिश्री वाला। हसन सरदार कहते हैं जी बीपी हाई रहता है, आप इस तरह करें, छोटी चंदन ले लें, या आप जाएंगे ना पंसारी की दुकान पे, उसको कह दें छोटी चंदन दे दें, या उसको कह दें जी इसरोल दे दें, दोनों नाम ही एक जड़ी बूटी के, वो लेकर आप ना उसको अच्छी तरह पीस लें, बिल्कुल बारीक पाउडर करें, और उसके बाद 500 mg के कैप्सूल जो है ना वो पार लें, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी, बीपी कंट्रोल रहेगा। अच्छा, फ़ारूक पिताफ़ी के नाम से एक दोस्त हमारे टिकटॉक है, फॉलोअर हैं, वो कहते हैं जी सीने में दर्द रहता है, कोई रिपोर्टें वगैरह उन्होंने करवाई हैं, तो वो कहते हैं जी क्लियर है। आप देखें ना भाईजान, आप मसला पूरा बताया करें कि आपके सीने में अगर दर्द है तो पीछे बाकी तबीयत के हवाले से भी थोड़ा सा बताया करें, गैस का मसला हो रहा है, गैस खारिज नहीं होती, कब्ज़ रहती है, या आपके जोड़ों में दर्द है, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो ज़्यादा नहीं है, सारी चीज़ें यार देखा करें, फिर नुस्खा बताने में आसानी होती है। अब सीने में दर्द की वजह क्या है, जब तक वजह नहीं पता चलेगी नुस्खा बताने में थोड़ी परेशानी होती है। फिर आप थोड़ा सा तबीयत के हवाले से बता दिया करें। मेरा नंबर तो मौजूद है ना यार बायो में, तो नंबर आप वहाँ से नोट कर लिया करें, तो आप व्हाट्सअप पे कर लिया करें मैसेज, कोई मसला नहीं, आप कमेंट करें ज़रूर, मैं हाज़िर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये आपको के साथ बनाता रहता हूँ वीडियो, गपशप करता हूँ, कोई मसला नहीं है। थोड़ा आप रहनुमाई कर दें अपनी तबीयत के हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको गाइड कर दूँ। बाकी सीने में अगर ठंडक की वजह से हो रहा है, चलें सुन लें, दालचीनी का कहवा बना लें, यानी 1 टुकड़ा दालचीनी का डालें, 1 कप पानी में उसको अच्छी तरह उबाल लें, जब आधा कप रह जाए उतार के पी लें, फ़ौरन इंशाल्लाह दर्द गायब हो जाएगी। लेकिन पहले देखना पड़ेगा ना दर्द किस वजह से हो रही है। मोहम्मद फ़कीर के नाम से हैं जी, गैस ज़्यादा होती है, अल्लाह आपका भला करे। जवारश कमूनी ले लें, और आधा चम्मच सुबह खाने के बाद, आधा चम्मच शाम को खाने के बाद इस्तेमाल करें। IB के नाम से, I और B, ये हमारे को टिकटॉक फॉलोअर हैं, उन्होंने अपना नाम रखा हुआ है, वो कहते हैं पेशाब रुक के आता है, क्या वजह है जी? गुदूदें तो नहीं बढ़ी हुई, अब मुझे नहीं आप पूरा बता सके, सिर्फ इतना आपने लिख दिया है पेशाब रुक के आता है, क्यों रुक रहा है? पथरी है, मसाने में कोई सोजिश है, गुदूदें बढ़ गई हैं जिसकी वजह से रुक रहा है पेशाब। अब मसला आप क्लियर करेंगे तो हाल बताऊँगा, क्योंकि ये भी छोटा सा मसला नहीं है, ऐसे मैं नुस्खा बता दूँ आप और आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं। मोहम्मद हुसैन जी ADL, वो कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया थोड़ा सा, तो इसके लिए ना कोलेस्ट्रॉल लेवल को आप कम करना चाहते हैं, या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो गए हैं, या यूरिक एसिड का मसला है ना, अपनी खुराक पर तवज्जो कर लें, तो ये मसाइल आपको कभी भी नहीं बनेंगे। जन उना खा लें जितना आप हज़म कर लें, अगर आपने हज़म नहीं करना तो हैवी किस्म की खुराक खा के अपने पल्ले बड़ी बड़ी बीमारियां डालें। अब ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, क्या होता है? यूरिक एसिड क्या करता है? यूरिक एसिड गुर्दों को ख़राब करता है, ये बात नोट कर लें आप। यूरिक एसिड गुर्दों को ख़राब करता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए दिल को ख़राब करते हैं, खून में चर्बी ज़्यादा हो जाए, खून गाढ़ा ज़्यादा हो जाए, फल क्या रहता है, माफ़ फरमाए, हार्ट अटैक का मसला रहता है, लक्का हो सकता है, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। टांगों में चलता खून लग जाता किसी जगह पे, आपकी टांगें सूज जाएंगी, सोज हो जाएगी, तक रवानगी नहीं होगी, आपकी टांगें आप चलने से बेकार हो जाएंगी, चारपाई पे लेट जाएंगी। इसलिए भाईजान तवज्जो किया करें,
अपने को ठीक कर लें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।